Assalamualaikum viewers and welcome to my YouTube channel. Today we are going to talk about the cataphoric reference and anaphoric reference. What is cataphoric reference? Definition में दिया गया है cataphoric reference means that a word in a text refers to another letter in the text and you need to look forward to understand. Cataphoric reference का मतलब है कि अगर हमारे पास टेक्स्ट में एक ऐसा वर्ड है जिसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमें उसी टेक्स्ट में फॉरवर्ड यानी आगे देखना पड़ता है कि इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है। एग्ज़ाम्पल मैंने दिए हुए हैं। जैसे पहला एग्ज़ाम्पल है व्हेन ही अराइव्ड अली नोटिस दैट द डोर वाज ओपन। इसमें सबसे पहला जो प्रोनाउन है ही। व्हेन ही अराइव्ड, अब ही कौन है हमें पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है, तो हम टेक्स्ट में आगे फॉरवर्ड चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं और उसको रेफ़र किया गया है किसको, अली को। जैसे हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है व्हेन ही अराइव्ड अली नोटिस दैट द डोर वाज ओपन। इसी तरह एक और सेंटेंस है हमारे पास व्हेन शी वोक अप नैन्सी रियलाइज्ड दैट इट वाज जस्ट अ ड्रीम। जब वो उठ गई तो नैन्सी को पता चला कि इट वाज जस्ट अ ड्रीम। तो इसमें शी रेफ़र किया गया है फॉरवर्ड टेक्स्ट में किस चीज़ को, नैन्सी को। सो इट इज़ कॉल्ड कैटाफोरिक रेफरेंस। कैटाफोरिक रेफरेंस का ट्रिक यही है, यही मेन पॉइंट है कि इसमें सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है और इसके बाद सेंटेंसेस में या उसी सेंटेंस में नाउन या नेम मेंशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और एग्जांपल है जॉन एंड हिज फ्रेंड्स फ्रैंक मार्क एंड क्रिस्टोफर वेंट टू द मार्केट। अब सबसे पहले सेंटेंस में हिज फ्रेंड्स आया है तो इसको आगे एक्सप्लेन किया गया है कि कौन है फ्रेंड्स, तो फॉरवर्ड हमें देखना पड़ता है टेक्स्ट में, वो है फ्रेंड्स फ्रैंक मार्क और क्रिस्टोफर है। तो यही भी एक ट्रिक है आसान कैटाफोरिक को समझने के लिए कि पहले हमारे पास प्रोनाउन आता है और इसके बाद नाउन या नेम मेंशन हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है एनाफोरिक रेफरेंस। एनाफोरिक रेफरेंस बिल्कुल कैटाफोरिक रेफरेंस के अपोजिट है और इसका मतलब है रेफर बैकवर्ड। डिफिनीशन दिया गया है एनाफोरिक रेफरेंस मीन्स दैट अ वर्ड और फ्रेज इन अ टेक्स्ट रेफर्स टू समथिंग ऑलरेडी मेंशन इन द टेक्स्ट और डिस्कोर्स एंड यू नीड टू लुक बैकवर्ड टू अंडरस्टैंड। एनाफोरिक रेफरेंस का मतलब है कि हमारे पास एक वर्ड या फ्रेज टेक्स्ट में दिया गया है और जो ऑलरेडी मेंशन है टेक्स्ट में, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बैकवर्ड देखना पड़ता है। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल भी दिया है और आप लोगों के समझने के लिए मैंने एना बॉट एन आइसक्रीम, एना पहला मैंने यूज़ किया, फिर सेकंड सेंटेंस से पहले यूज़ किया गया शी रियली लाइक्ड इट। अब शी को अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये किस चीज़ को रेफर कर रही है, तो शी रेफर्स बैक टू एना। सेकंड फॉर एग्जांपल अगर आपको अंडरस्टैंड भी नहीं हो रहा, समझ या कंफ्यूज है एनाफोरिक और कैटाफोरिक रेफरेंस में, तो आप ये ज़रूर याद रखें एग्जांपल एना बॉट एन आइसक्रीम शी रियली लाइक्ड इट। अब एना मैंने पहले यूज़ किया गया है, शी बाद में सेकंड सेंटेंस में आए, तो शी हमारे पास रेफर करता है बैकवर्ड सेंटेंस में एना को, शी रेफर्स बैक टू एना। और इसमें यही सेकंड एग्जांपल दिया गया है अली वेंट टू स्कूल, अली स्कूल गया, ही स्टडीड देयर। अब ही को समझने के लिए ही कौन है, तो हम क्या करते हैं, रेफर बैकवर्ड करते हैं। यही एक ट्रिक इसी में भी है कि इसमें सबसे पहले हमारे पास नाउन आता है या नेम आता है और इसके बाद प्रोनाउन सेंटेंस में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और सेंटेंस है व्हेन काशिफ वाज प्लेइंग ही हर्ट हिज हैंड। इसमें ही रेफर बैक टू काशिफ, तो इसी को कहते हैं एनाफोरिक रेफरेंस। या हमारे पास एक और सेंटेंस है अली रोट अ लेटर ही इज़ वेरी ब्रिलियंट। इसमें ही क्या करता है, रेफर बैक करता है अली को, तो इसी को कहते हैं एनाफोरिक रेफरेंस। इन शॉर्ट में यही कहूँगा कि एनाफोरिक रेफरेंस रेफर बैकवर्ड और कैटाफोरिक रेफर फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आप में थैंक यू सो मच मुझे बोलना चाहते हैं, देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।